अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 26 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 कॉलम काउंट प्रॉपर्टी। आज हम कॉलम काउंट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ये होती है किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, देन फिर मैं नोटपैड प्लस प्लस पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द डिव पैराग्राफ। नाउ वी यूज कॉलम प्रॉपर्टी। मतलब ये वाला जो डिव है इसके ऊपर अगर हम ऐसे बॉर्डर वगैरह देते हैं तो ये हमें इस तरह से डिव नजर आ रहा होता है। अब हम इसके ऊपर कॉलम काउंट प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से अप्लाई होगी, इसी वाले डिव के ऊपर सपोज हम अप्लाई करें तो इस तरह से इसके ना मैंने कॉलम काउंट में 4 कॉलम इसको दिए हुए थे, इसलिए ये 1 2 3 4 कॉलम शो करवा रहा है। 2 भी दे सकते हैं और 3 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है CSS3 कॉलम काउंट प्रॉपर्टी की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। कॉलम काउंट हो सकते हैं, कॉलम हाइफन गैप हो सकते हैं, कॉलम हाइफन रूल। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। कॉलम हाइफन रूल हाइफन विड्थ है, कॉलम हाइफन रूल और हाइफन स्टाइल, और कॉलम हाइफन रूल और कॉलम कलर है। मीन ये तीनों अप्लाई करेंगे तो देन आपके कॉलम के ऊपर वो कलर वगैरह जो मिड में किस तरह से वो उसके ऊपर अप्लाई करना है तो वो शो होगा। मीन के दरमियान में जो लाइन लगेगी कॉलम्स के दरमियान में वो इसकी तीनों प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो देन अप्लाई होंगी। अगर हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो इसका एक शॉर्ट हैंड है कॉलम रूल। तो उसके आगे हमने सपोज जैसे हम बॉर्डर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और डॉटेड भी यूज़ कर सकते हैं, डैश ग्रूव जो भी आप यूज़ करना चाहिए कर सकते हो। उसके लिए कलर भी यूज़ करेंगे जैसे हम बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तीनों भी हम राइट डाउन कर सकते हैं और देन हम इसको कॉलम रूल अलग राइट डाउन करके और तीनों वैल्यू भी दे सकते हैं जिस तरह हम बॉर्डर को दे रहे होते हैं। वो नेक्स्ट मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर आपकी अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम विड्थ है, कॉलम को अब हम विड्थ देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो उसकी विड्थ जो आ रही होती है वो इस तरह से होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है विड्थ। तो इसको हम कम या ज़ायद भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम फिल है, ये भी यूज़ नहीं हो रहा। मेरे फायरफॉक्स में यूज़ होता है कॉलम स्पैन को हम यूज़ करेंगे, अभी वो मैं करके दिखाऊंगी। इसकी वैल्यू होती है आल या नन, तो आल आप यूज़ कर सकते हैं, नन मीन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है। कॉलम भी ये फायरफॉक्स में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा अभी। नेक्स्ट यहाँ पे है CSS3 कॉलम गैप प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है कि आप कॉलम के दरमियान में कितना गैप देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कॉलम गैप अंडर कॉलम लगाया 30 पिक्सल, मैंने इसको दिया, आप इस कम या ज़्यादा दे सकते हैं। नेक्स्ट ये कॉलम रूल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी बताई थी, कॉलम रूल आपने लिखना है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, मैंने इसको दिया हुआ है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी जो कलरिंग वगैरह है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल RGB जो भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है CSS3 कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी रिसेंटली बात की थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह को पाई कर रहा है, आप इसको ज़्यादा भी विड्थ दे सकते हैं तो वो हम कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू दे रहे होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं, यहाँ पर जाके मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया हुआ है जो हमारी सीरीज चल रही है HTML बेसिक स्ट्रक्चर हमने राइट डाउन करना होता है। देन टाइटल में मैंने इसको नेम लिखा है CSS3 कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम इन पेज CSS यूज़ करें तो इसलिए हमने स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग यूज़ करना है। और ये हेड के टैग के ऊपर ही हम राइट डाउन कर रहे होते हैं जहाँ पे हेड का टैग क्लोज हो रहा होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है वी स्टडी टिप के नाम से जो मेरे चैनल का नेम है, और यहाँ पर एक मैंने ID ली हुई है टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ छोटा सा। यहाँ पर हम जाके फर्स्टली तो इसको विड्थ देते हैं, विड्थ सपोज मैं इसको देती हूँ 800 पिक्सल, और इसको बॉर्डर देती हूँ 300 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसको मैं देती हूँ ब्लू सेमीकोलन,
और अब हम इसको सेव करते हैं फाइल को। फाइल को सेव करते हैं, इसका नेम हम रखते हैं कॉलम काउंट ही, ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पस .html, और फाइल को हम HTML बेसिक में सेव कर रहे हैं। इसको सेव करेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको ब्राउज़र में रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट हमने इसको विड्थ दी है और बॉर्डर सेट किया हुआ है। तो बैक जाते हैं, HTML बेसिक जो हमारा फोल्डर है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी कॉलम काउंट के नाम से फाइल क्रिएट की वो कहाँ है। ये हमारी फाइल है कॉलम काउंट के नाम से HTML की। इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। तो अभी इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ, चेक करती हूँ क्या इसमें वैसे है। हमने अभी इसको ना ये आईडी देनी थी, वो दी नहीं है, तो अभी मैं इसको कट करती हूँ। और यहाँ पर हम हैश यूज़ करेंगे क्योंकि हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पे राइट ऑन करेंगे क्योंकि आईडी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश, और अगर क्लास हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। तो इस तरह मिस्टेक हो जाती है अक्सर। तभी हम वो बॉर्डर सेट कर लेते हैं 300 पिक्सल्स सॉलिड और रेड। देन इसकी विड्थ सेट करते हैं, तो हम 900 पिक्सल ले लेते हैं। बाद में सेट करेंगे कम या ज़्यादा ही, कंट्रोल एस करते हैं और आप जाके रिफ्रेश करते हैं तो अब इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं लिया था तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम इसके ऊपर जो है कॉलम काउंट उसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे, कॉलम काउंट, इसको अगर मैं फर्स्टली तो 2 वैल्यू दे के दिखाती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे तो इस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम इसको 3 करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा जो डेट था। 3 कंट्रोल एस। अब न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें इस तरह से कॉलम बने होते हैं। ये देखिए 3, और अगर हम इसको 4 देते हैं तो 4 कंट्रोल एस किया तो ये आप चेक करें तो ये 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसके अंदर और टेक्स्ट ऐड करती हूँ तो ये हमें और थोड़ा सा बड़ा, तो मैं टेक्स्ट इसमें और ऐड करती हूँ। और अब चेक करते हैं, इसको फाइल को सेव करते हैं फर्स्टली, और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें, ये देखिए हमारा जो टेबल का कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी हमने पेस्ट किया है। तो इसी तरह हम इसके, तो अब हम इसके ऊपर कॉलम गैप यूज़ करते हैं। यहाँ जाएंगे कॉलम गैप और सपोज हम इसको देते हैं 40 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, फाइल को जाकर रिफ्रेश करते हैं और ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसके दरमियान में यहाँ पर गैप आ चुका है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर कॉलम रोल विड्थ अप्लाई करें तो आप चेक करें भी कॉलम रोल विड्थ, और सपोज मैं इसको ये विड्थ देती हूँ 500 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और फाइल को ब्राउज़र को जाकर रिफ्रेश करते हैं तो 500 पिक्सल, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी गैप दिया हुआ है। तो सपोज अगर हम इसको 60 पिक्सल करते हैं, कंट्रोल एस किया तो इस ऑलरेडी हमने गैप ज़्यादा दिया हुआ है तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो गाइस इसके लिए हमें ये भी राइट डाउन करना पड़ेगा कॉल विड्थ पिक्सल। अगर सपोज मैं यहाँ पर देती हूँ 5 पिक्सल और यहाँ पर आती हूँ कॉलम, यहाँ पर हमें स्टाइल भी देना पड़ेगा इसका, फिर देन इसका कलर भी, तो फिर ये इसके ऊपर वर्क करेगा। कॉलम रोल, यहाँ पर स्टाइल में इसके ऊपर देती हूँ डॉटेड, आप डैश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैं इसको कलर देती हूँ, कॉलम रोल, और यहाँ पर कलर मैं इसको देती हूँ, सपोज हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। अगर ये हम अप्लाई नहीं करते कलर तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर ले लेता है। कभी रिफ्रेश करती हूँ, ये चेक करें, डॉटेड हमने ये इसके दरमियान में विड्थ आ गई है, ग्रीन कलर का हमने कलर अप्लाई किया। अगर हम जस्ट इसको यूज़ नहीं करें इन तीन को, तो जस्ट हमने कॉलम रो लिखना और इन 5 पिक्सल डॉटेड, मतलब कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देते हैं डबल, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते तो यहाँ पे आपको डबल लाइन शो होंगी। इसके अलावा आप इसको और भी दे सकते हैं, जो हम बॉर्डर में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो सब इसको दे सकते हैं, डैश्ड, कंट्रोल एस किया, ये डैश्ड इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ग्रुप, कंट्रोल एस करेंगे, फाइल को जाकर रिफ्रेश कर, ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ग्रुप इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इस तरह आप जो भी बॉर्डर की कलर स्टाइल है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इन सब को नहीं राइट डाउन करते, जस्ट आपने कॉलम रो लिखना है, और यहाँ पर इसको फर्स्ट ही तो हम बताएंगे विड्थ इसकी, सपोज हम 6 पिक्सल ले लेते हैं, 5 पिक्सल ले लेते हैं जो पहले लिया हुआ था, 5 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसको दे देते हैं ग्रीन, कंट्रोल एस करेंगे, और ऊपर से यहाँ से ये जो हमारा कॉलम, ये तीनों को अगर हम यूज़ नहीं करें, जस्ट इसके लिए हमें कॉलम रूल यूज़ करना होगा, तो वो सब इसके शॉर्ट हैंड है, कॉलम विड्थ, स्टाइल और कॉलम रोल जो कलर है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें अभी तक इसके ऊपर अगर हम कोई और भी कलर अप्लाई करें, तो सपोज हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं ग्रीन, तो ये उसका शॉर्ट हैंड है। ग्रीन की जगह हम रेड अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें कॉलम रोल जैसे कॉलम स्टाइल विड्थ और कॉलम कलर यूज़ कर रहे होते हैं वैसे जस्ट आपने इसके शॉर्ट हैंड लिखना कॉलम रोल, और ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए रेड इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कॉलम विड्थ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और कॉलम काउंट की जगह पे हम कॉलम विड्थ कर देंगे, मीन कि इसको आप अगर ना भी यूज़ करें तो वर्क करेगा। यहाँ पर हम कॉलम विड्थ लिखेंगे और सपोज हम इसको देते हैं 300 पिक्सल सेमी कोलन, और अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, फाइल ब्राउज़र को जाकर रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें 300 पिक्सल के इसलिए इसने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो कंटेंट को वो अपने हिसाब से करता है। अगर हम इसको कम विड्थ देंगे 300 की जगह पे, अगर हम मैं इसको देती हूँ 200 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, तो आप चेक करें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको और कम देती हूँ तो ये उस कंटेंट को ना इक्वल साइज में ये डिवाइड कर देता है। इसके अलावा मैं इसको देती हूँ 150, कंट्रोल एस किया, तो आप चेक करें रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो ये 4 कॉलम में इसने डाटा को डिवाइड कर दिया। और इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोई हेडिंग लिखते हैं, H6 ले लेते हैं, H6 क्लोज किया, और यहाँ पर जाके मैं सपोज चैनल का नेम लिख देती हूँ, यहाँ पे
दिस इज 3 कॉलम काउंट प्रॉपर्टी यूज्ड इन HTML। यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और एंड पे लिख देते हैं। और अब मैं इसको फाइल को सेव करती हूँ, तभी तो इसके ऊपर ये ऐसे नज़र आएगी आपको। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कॉलस्पैन हम किस तरह से वर्क करता है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारी हमारी हेडिंग ठीक से अप्लाई नहीं। चेक करते हैं, यहाँ पर हमने एच नहीं राइट ऑन किया, जस्ट 6 लिखा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल एस किया और इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी हेडिंग यहाँ पर एडजस्ट हो रही है। तो अभी अगर हम इसके ऊपर कॉलस्पैन लगाएं अपनी हेडिंग के ऊपर तो देखिए किस तरह से वर्क करते हैं। मीन कि ये इस तरह से यहाँ पर एक सब हेडिंग बना देंगे यहाँ पे और हमारा कोड वैसे जो कॉलम वैसे उसके लिए हम बैक जाते हैं। यहाँ पर 6 की जगह पे हम अगर इसको कर देते हैं 3 ताकि इसकी ना थोड़ी सी हमें विड्थ ठीक नजर आए, जो इसके ऊपर बोल्ड वगैरह अप्लाई होता है। तो अभी इसको फाइल को सेव करते हैं, तो भी ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें हेडिंग इस तरह से नज़र आ रही है। अभी अगर हम इसके ऊपर कॉलस्पैन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जाते हैं कॉलम स्पैन, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कॉलम स्पैन और इसको अब हम यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आर या नन थी, मैंने आपको बताया था। कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करेंगे जितने भी हमारे कॉलम होंगे ना, तो गाइस ये इसलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि हमने ये वाला कॉलस्पैन यहाँ पे नहीं राइट डाउन करना था, क्योंकि हमने हेडिंग के ऊपर अप्लाई किया तो वो यहाँ नीचे करी ब्रेसेस के बाहर आके हमने एच हमें थ्री हेडिंग और सेलेक्टर को हमने यूज़ नहीं किया तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर हम आते हैं और अब इसको यूज़ करते हैं कॉलस्पैन आल। तो ये अब ना जो हमारे कॉलम है सबके ऊपर हमें सब हेडिंग की तरह नज़र आएगा। कंट्रोल एस किया और अब हम इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करेंगे हमें सब हेडिंग के तौर पे नज़र आ रहा है। और ये आपको मैंने बताना था, जो हम गैप यूज़ करते हैं तो अगर हम ये बॉर्डर अप्लाई नहीं करें तो ये गैप जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था ये जस्ट हमें दरमियान वाले जो कॉलम होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा, बाहर वाले कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा। वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। और यहाँ पर हम जाते हैं क्योंकि हम बॉर्डर रिमूव करके बताना चाह रहे हैं कॉलम गैप किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखें कॉलम गैप जस्ट दरमियान में, यहाँ कॉलम गैप तो इन दोनों के दरमियान में गैप लेके आएगा, लेकिन जो ये हमारा है कॉलम जो रूल हमने अभी अप्लाई किया है सॉलिड पिक्सल वगैरह, ये हमारा दरमियान में कॉलम के 5 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का जो हमने अप्लाई किया है तो ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाते तो बॉर्डर यहाँ पे पूरे डिप पे वर्क कर रहा है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कंट्रोल बी किया, कंट्रोल एस करते हैं और ये हमारा बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। यहाँ से कंफ्यूजन होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।